कोरोना खत्म होते ही लागू होगा सीएए। अमित शाह ने ममता पर साधा निशाना, का तृणमूल ने सीएए पर फैलाई है अफवाह। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में बारिश के आसार। रीवा, सीधी समेत 10 जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों और बयानबाजी का दौर शुरू। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला, कहा जनजातीय वर्ग को लुभाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है बीजेपी। नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले समय पर हो निकाय और पंचायत चुनाव, कांग्रेस नहीं होना देना चाहती है चुनाव। सीएम भूपेश बघेल ने बलरामपुर दौरे के दौरान जल संसाधन विभाग के अभियंता को किया निलंबित। कनाहर सिंचाई परियोजना में बरती थी लापरवाही। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण समाज को हर महीने 5,000 रुपए मानदेय देने की घोषणा की है, जिसके बाद बैरागढ़ के ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जिसे लेकर ब्राह्मणों ने ढोल नगाड़े बजाकर और मिठाई बांटकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया और सीएम को दिल से दुआएं दी। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर जा रहे थे। इस दौरान सोनकच्छ रोड पर सड़क दुर्घटना में घायल हुए परिवार को देखकर अपना काफिला रुकवाया और गाड़ी से उतरकर घायलों को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। साथ ही देवास के प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर सही से इलाज करवाने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल गरौट थाना क्षेत्र के खड़ावदा में मारुति वैन और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे स्थानीयों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ये करीबन 9 बजे की बात है। रात्रि में एक मारुति वैन जो है खड़ौदा तरफ से आ रही थी और गरुड़ तरफ से एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था। दोनों ने तेज़ गति से चला करके आमने सामने दोनों की टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल वालों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और मारुति वैन वालों में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों 90 विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान वो लगातार जनता के बीच जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं, साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने सीएम भूपेश के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने 3.5 साल में जनता को झांसा देकर और कुछ नहीं किया है। देखिए, इस सरकार ने 3.5 साल सिवाय प्रदेश की जनता को झांसा देने के कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी को अपने विधायकों के परफॉर्मेंस पर भरोसा नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में बाकी विधानसभा की क्या हालात होगी। इन सबसे कहीं ना कहीं विचलित होकर, भयभीत होकर विधानसभावार एक दिखावा किया जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आम जनता को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बुलाया नहीं जा रहा है, ना आने दिया जा रहा है। विपक्ष का कोई भी नेता वहाँ पर मौजूद नहीं है। एक प्रकार का प्रायोजित इवेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्री उड़ रहे हैं। ये हवाई सरकार है, हवा महल लेकर घूम रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पिछले 3.5 साल से प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया गया है। 2500 रुपये ना भत्ता मिला, ना शराबबंदी हुआ, ना सब नियमित हुए। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिसका जवाब आज प्रदेश का युवा जानना चाहता है और उनको जानने का हक है। लेकिन ये सरकार एक पक्षी यहाँ पर वार्ता कर रही है। आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही, विपक्षी सुनवाई नहीं हो रही है और इस प्रकार से हेलीकॉप्टर में घुमाने का एक प्रपंच मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भूपेश बघेल जी लगातार जनता के बीच जाते हैं, जनता से मुलाकात करते हैं और जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक बेरोक टोक पहुँचे। जनता की जो समस्याएं हैं वो प्रशासनिक स्तर पर बेरोक टोक हो, किसी प्रकार की अड़चन ना हो, उसको लेकर लगातार जनता के बीच गए हैं। और अभी जो उनका दौरा है, 90 विधानसभा क्षेत्र में उनका दौरा है और 90 विधानसभा क्षेत्र में जाके वो गांव-गांव में जनता से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और भूपेश बघेल जी तो लगातार सीधा संवाद जनता से करते आ रहे हैं और एक
इसलिए चाह रहे हैं सरकार की योजनाओं का और जो समस्याएं हैं उनका वही निराकरण भी कर रहे हैं, उनकी जो मांग है उनको पूरा कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के हित में जिस दिन से हमारी सरकार बनी उस दिन से लेकर आज तक लगातार रोज़ नए फैसले हो रहे हैं, रोज़ नई योजनाएं आ रही हैं। हर वर्ग की चिंता सरकार हमारी कर रही, गाँव को रोज़गार दिया जा रहा है, किसानों को धान कीमत दिया जा रहा है, कर्ज माफ़ी की योजना दी है, बिजली विभाग की योजना की। उसके अलावा और भी जनता हमारी सरकार से क्या उम्मीद करती है, क्या अपेक्षा रखती है, हमारे जो कार्य हैं उसको जनता तक किस प्रकार से पहुंच रहे हैं, तो इन सारे विषयों पे फीडबैक भी ले रहे हैं। सरगुजा जिले के बतौली और मैनपाट में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां आज तक कोई भी सीएचसी में बर्न यूनिट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आपको बता दें, तीनों सीएचसी में बर्न के कई केस आते हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर जाना पड़ता है। वहीं बीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों से इसकी मांग की गई है। एक्चुअल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली में बर्न यूनिट तो नहीं है, फिर भी हमारे पास आईसीयू यूनिट है, उसमें हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अगर बर्न यूनिट हो जाता है तो हमें और बेहतर सुविधा हम लोग पब्लिक को दे सकते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं उनको। बर्न यूनिट क्या है, बर्न केस के लिए एक्चुअल में होता है, और आईसीयू क्या है, इमरजेंसी केस, जैसे सीरियस पेशेंट है तो मतलब ऑल टाइप्स ऑफ केसेस को हम लोग वहाँ हैंडल करते हैं। सूरजपुर के चाचीडोंड में कांग्रेस के पदाधिकारी ने पटवारी पर फर्जी तरीके से शासकीय भूमि के निजीकरण करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कार्रवाई न होने पर पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री आमसभा के स्थल में परिवार समेत आत्मदाह करने की जिला कलेक्टर से अनुमति मांगी है। वहीं कलेक्टर इफ्फत आरा ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में आया है और आवेदन देने वाले व्यक्ति से बात कर जल्दी ही मामले का निराकरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दौरा 6, 7 और 8 तारीख को है। हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और प्रत्येक विधानसभा में वो 2 से 3 गांवों का दौरा करेंगे और इन गांवों में वो जन चौपाल भी लेंगे, लोगों के साथ में संवाद करेंगे और जो शासकीय हमारे अधोसंरचना है, हॉस्पिटल है, आंगनबाड़ी है या अन्य शासकीय कार्यालय हैं, उनका निरीक्षण भी करेंगे। यदि कोई विकास कार्य चल रहे हैं उनका भी अवलोकन करेंगे और उसके अलावा जहाँ पर वो स्टे करेंगे वहाँ पर भी स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से या सामाजिक संगठन हैं इनके साथ में, संगठन के लोगों के साथ में भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा अधिकारियों के साथ में भी मीटिंग करेंगे, मीडिया से भी चर्चा करेंगे। और ये कार्यक्रम वो आत्मदाह के लिए मैं ज्ञापन देने आया हूँ मजबूर होकर कि मेरा आज तक 2019 से आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। और जो मेरा रास्ते का मैटर है, जो सरकारी ज़मीन था, जो कि अजीत अग्रवाल के द्वारा सरकारी ज़मीन को उसके निजी पट्टे की ज़मीन में नक्शा को छेड़छाड़ करके दे दिया। ग्राम पंचायत चाची डाँड़ है, उप तहसील डाँड़ करवा का मामला है, प्रतापपुर क्षेत्र का। ये यहाँ तहसीलदार के यहाँ किया हूँ, एसडीएम साहब के यहाँ किया हूँ, कई बार जन दर्शन वगैरह में भी दिया हूँ, ग्राम पंचायत की प्रस्ताव भी है, कलेक्टर महोदय को भी दिया हूँ, कमिश्नर महोदय को भी दिया हूँ, जो कि मैं आज त्रस्त हो गया हूँ। जो जांच के लिए भी देते हैं तो वही जो दोषी हैं उन्हीं को जांच के लिए भी देते हैं और उल्टा सीधा करके चले आते हैं। मुख्यमंत्री जी का जिस दिन सभा लगेगा उस दिन मैं आत्मदाह अपने पूरे परिवार के साथ करने जाऊँगा। बिलासपुर में अलग अलग मुद्दों को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कर्मचारियों ने डीआरएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि रनिंग स्टाफ को टूल्स बैग देकर काम कराया जा रहा है। वहीं मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। स्टेशनों में रनिंग स्टाफ का पोस्टिंग, हमारे यहाँ करीब 30% वैकेंसी खाली है, उनको वैकेंसी को फिलअप नहीं कर रहा है, प्रमोशन नहीं दे रहा है। लॉन्ग हाल जो टीएक्सआर को बनाना है रनिंग स्टाफ से बनवा रहा है और अभी 72 घंटे तक हमको बाहर रहने के लिए बोला जा रहा है कि हेडक्वार्टर ओवरशूट करके रनिंग रूम टू रनिंग रूम हम काम करें, जबकि अभी औसत आवर्स हमारा 150 घंटा एक पखवाड़े में 14 दिन में 150 घंटा हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोगों को वैकेंसी फिलअप नहीं कर रहा है। रनिंग रूम से रनिंग रूम काम कराने के लिए बोला जा रहा है। उसी को लेकर के हमारा ये आज आंदोलन है कि रनिंग स्टाफ का परिवार सुरक्षित रहेगा, रेल सुरक्षित रहेगा। संरक्षा नियमों के विरुद्ध मौखिक आदेश दे करके हमको काम कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है और नहीं मानने पर
अनावश्यक रूप से चार्जशीट और पनिशमेंट दे रहा है। पूरा रनिंग स्टाफ त्राहे त्राहे है बिलासपुर मंडल का, जबकि हम सबसे ज़्यादा अर्निंग करके देते हैं रेलवे को, और आज रेल चलाने वाला ही रनिंग स्टाफ व्यथित है। इसलिए आज सारा रनिंग स्टाफ, सारे संगठन मिल करके आज आंदोलनरत हैं। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा, हमारी वैकेंसी अगर फिलअप नहीं करेगा, और ये जो टारगेट अचीव हो रहा है उसको अगर ये सोचेंगे कि रनिंग स्टाफ को हम ज़्यादा परेशान करके अचीव करेंगे तो इनके लिए मुश्किल होगा। इसी आशा के साथ ही आज आंदोलन किया गया है। स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद इंदौर शहर लगातार कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से तमाम लोग शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर से एक दल इंदौर की स्वच्छता को देखने के लिए पहुंचा, जहां अधिकारियों ने स्वच्छता का प्रेजेंटेशन कर दिखाया। वहीं रायपुर से आए अधिकारी ने बारीकी से शहर का अवलोकन किया। रायपुर से एक बड़ा दल जिसमें उनके कॉर्पोरेटर्स हैं और कुछ नगर निगम के कर्मचारी अधिकारीगण भी हैं, लगभग 100 से अधिक लोगों का एक दल है जो संभवतः इंदौर आ गया होगा। 12 बजे का उनका अराइवल था। उसके बाद वो विभिन्न जो अपने स्वच्छता की इकाइयां हैं वो देखेंगे, अपने प्रोसेसिंग प्लांट विजिट करेंगे, और एक ओरिएंटेशन मीटिंग भी उनके साथ में रखी गई है। तो नगर निगम इंदौर के साथ में कई बारी क्रॉस लर्निंग के कई सारे विजिट्स टीम्स के होते रहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी लाइजनिंग की जो टीम है वो लगाई हुई है, वो उनको ताकि आसानी से सभी जगह के विजिट्स करा सकें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर दौरे के दौरान जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता उमाशंकर राम को निलंबित कर दिया है। दरअसल उन्हें शिकायत मिली थी कि कनहर अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना में लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही मुआवजा वितरण में देरी और समय पर व्यवस्थापन न होने पर सीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामानुगंजन विधानसभा के गांव ढोरा पहुंचे, जहां उन्होंने भेंट मुलाकात अभियान के तहत ग्रामीणों से मुलाकात की और बरगद के नीचे चौपाल लगाई, जहां उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर कई घोषणाएं की। जिसके बाद सीएम ने ग्रामीण तपसी सिंह के घर पर भोजन किया। वहीं शनावल के ग्रामीण बैंक समेत आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। शुजालपुर के अकोदिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने महज 48 घंटे में इस संदेह कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि एक 12 वर्षीय बालक की हत्या होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मृतक बालक की मां ममता और उसके प्रेमी संजय को हिरासत में लेते हुए सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उसके बेटे वरुण को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था। इसी डर से दोनों ने अपने बेटे की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के भिंड में डॉक्टर का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल जिला अस्पताल के डॉक्टर हरेंद्र चतुर्वेदी ड्यूटी के दौरान नशे में धुत मिले और जब उन्हें जगाया गया तो लड़खड़ाते नजर आए, जिसका लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। वहीं जिला CMHO SK व्यास ने बताया कि जांच के उपरांत डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें शिकायत ये मिली थी कि डॉक्टर हरेंद्र चतुर्वेदी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी जिला चिकित्सालय में, तो ये शराब के नशे में पाए गए, है ना। तो इसीलिए उनको जो है ना एक नोटिस जारी किया गया है कि आप अगर वो रेगुलर होंगे तो इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा। तो उनका इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा और भविष्य में चेतावनी दे दी जाएगी, क्योंकि डॉक्टरों की वैसी कमी है अपने यहाँ। भिंड के गांव विलाव में वृहद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 7 मई को भगवान परशुराम की जयंती और चल समारोह को ऐतिहासिक रूप से मनाने पर विचार किया गया, जिसके लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत में भगवान परशुराम की महाआरती की गई। वहीं समारोह की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। बिलासपुर में परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका रास्ते में कई जगहों पर स्वागत किया गया। इस दौरान डीजे पंथी नृत्य विशाल कठपुतलियां आकर्षण का केंद्र रहीं। साथ ही इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेतागण भी शामिल हुए। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि भगवान परशुराम विष्णु का अवतार माने जाते हैं, साथ ही समस्त हिंदू समाज के लिए आस्था का प्रतीक हैं। तो हम अनुरोध करें कि उनका जन्म उत्सव नहीं, भगवान का जन्म उत्सव नहीं, प्रकट उत्सव है। भगवान के छठे अवतार हैं विष्णु के। हम सबके लिए गौरव की बात है
कि कोई समाज विशेष के लिए, उन्होंने मानव समाज को जन जागरण किया, पूरे धरती के जीव जंतुओं को उन्होंने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनका पुरुषार्थ जगाया। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस बार जितने भी समाज के ब्राह्मण समाज के जो अलग अलग बंगाली हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, इन सभी समग्र ब्राह्मणों को जोड़कर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए, परशुराम के जन्मोत्सव मनाने के लिए आज शोभा यात्रा निकाली गई है और ये मैसेज जाएगा कि सभी जाति के ब्राह्मण सब एक साथ हैं। समग्र ब्राह्मण जिंदाबाद। भगवान अजर अमर भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज के द्वारा आज ये जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कल उनके जन्मोत्सव के दिन, अक्षय तिहार के दिन, हम लोगों ने शोभा यात्रा विभिन्न सामाजिक भवनों में हम लोगों ने पूजा अर्चना किया है, बहुत सारे प्याऊ घर खोले हैं, भंडारा किया और ये निर्णय लिया गया है समाज के, हमारे सभी ब्राह्मण समाज के मुखियाओं के द्वारा कि उनके एक दिन बाद हम शोभा यात्रा निकालेंगे। आज बड़ी भव्यता के साथ ब्राह्मण एक होकर आज यहाँ पर शोभा यात्रा निकाले, जो आपके शोभा यात्रा के रूप में सफल रूप में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मौजूद आमजनों और कर्मचारियों से बातचीत की, लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं लोगों ने व्यवस्था को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। महासमुंद की पुटका आंगनबाड़ी केंद्र में विषाक्त भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आंगनबाड़ी में विषाक्त भोजन परोसे जाने के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। खाना छिपकली गिर गया था, खाना में छिपकली गिर गया था और उसको परोस दिए बच्चों को। पता नहीं चला आप लोगों को पहले से पता चलने से क्यों खिलाते थे। कितने बच्चे पीड़ित हुए उसमें? पीड़ित तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों को देख करके वो संकोच हुआ है कि कुछ हो न जाए। उनको अस्पताल लेके आए? हाँ। अस्पताल लाने से पहले कहाँ लिए बच्चों को? कहीं नहीं, कहीं नहीं ले, सीधे अस्पताल लाए? हाँ। आंगनबाड़ी केंद्र पुटका में 16 बच्चों को भोजन दिया गया था, उसमें शिकायत मिली थी ये कि छिपकली गिर गया था बोल के। तो अभी 16 बच्चों को लेके आए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सबकी हालत ठीक है, प्राथमिक उपचार हो चुका है और अभी ऑब्जर्वेशन में रखें। सरगुजा जिले के बतौली जनपद की ग्राम पंचायत चिरंगा में सरपंच और ग्राम सचिव की मिलीभगत से शासकीय राशि का बंदरमाट कर लिया गया, जहां ग्रामीणों ने इन दोनों पर 18,20,000 रुपए की शासकीय राशि गमन करने का आरोप लगाया है। वहीं जब मामला सामने आया तो सरपंच माफी मांगते नजर आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन राम है। अच्छा। ग्राम पंचायत चिरगा का मैं मूल निवासी हूँ। यहाँ पर मूलभूत राशि और 15वें वित्त का ये राशि जो पंचायत में आता है, वो पंचायत का सरपंच और सचिव साठ गांठ करके उसका गमन किए हैं। अच्छा। कहाँ चाहते हैं आप लोग? तो हम उचित इसका कार्रवाई होना चाहिए। मेरा कौशल्या पैंकरा। अच्छा, काहे के लिए बैठे हैं, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे यही रोड सब का पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए बैठे हैं। क्या नाम लिखते हैं मैडम? मेरा नाम श्रीमती पुष्पा सिंह है, मैं ग्राम पंचायत चिरगा की सरपंच हूँ जी। मैं मेरे ग्राम वासियों से तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि भाई गलती हो गया है और माफ़ कर दें इस बार के लिए, और 1 महीना का समय चाहती हूँ उन लोग से। बाकी हम लोग उनसे मिलेंगे, बाकी चर्चा होगा, जो भी इधर उधर पैसा उधर ही हुआ है उसका हिसाब किताब लेंगे। पानसेमल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद सहायता कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। दरअसल साल 2003 से लेकर 2022 तक रिक्त पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे मरीजों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं जन कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष रविंद्र मराठे सहित अन्य पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय विधायक अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।